रत्ना यादव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक दर्दनाक खबर से। एटा में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 25 बच्चों की मौत हो गई है। बड़ी खबर अभी की, जबकि 30 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए हैं। कोहरे की वजह से स्कूल बस और ट्रक में ये टक्कर हुई। इस हादसे में 25 बच्चों की मौत हो गई है। बहुत ही दर्दनाक खबर है, हम आपको बता रहे हैं। कोहरे की वजह से ये स्कूल बस और ट्रक के बीच में टक्कर हुई। हालांकि डीएम ने स्कूलों की छुट्टी के आदेश दे रखे थे, पर पता नहीं ये स्कूल कैसे खुला हुआ था। बहुत छोटे छोटे बच्चे, एलकेजी से लेकर 7वीं कक्षा तक के ये बच्चे थे और इनका एक्सीडेंट सुबह बस और ट्रक का हुआ और उसके बाद इसमें 30 से ज्यादा बच्चों की जान जाने की खबर आ रही है और बहुत बच्चे इसमें घायल भी हैं। उनको प्रशासन ने फौरन अस्पतालों में शिफ्ट किया है और 30 से ज्यादा घायल बच्चे हैं। 25 बच्चों की जान जाने की खबर आ रही है। बहुत ही दर्दनाक। हम सुबह अपने अपने बच्चों को सभी स्कूल भेजते हैं इस उम्मीद के साथ कि बच्चे वापस आएंगे, और जब इस तरह का कोई हादसा हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एक बड़ा सवाल जरूर पैदा होता है। आप ये पहली तस्वीरें इंडिया न्यूज के ऊपर देख रहे हैं, किस तरह से बस और ट्रक गिरे हुए हैं। बहुत ही भीषण टक्कर है। ये पलटी हुई बस का ये दृश्य है और आप देख सकते हैं कि बस आपके सामने किस तरह से पूरी टूटी हुई हालत में खड़ी हुई है। लोगों की भीड़ जुट गई है। प्रशासन वहां मौके पर पहुंच गया है और फौरन घायल बच्चों को वहां से अस्पताल ले जाया जा रहा है। बच्चों को पहुंचा दिया गया है अस्पताल। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कितने नन्हे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे। एलकेजी से 7वीं कक्षा के जो बच्चे होते हैं वो अमूमन 5 साल से लेकर और 10 साल तक की उम्र के बच्चे होते हैं। छोटे छोटे बच्चे इस हादसे में घायल हुए हैं। बच्चों की जान चली गई है। बहुत ही दर्दनाक हादसा। पहली तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो पहली तस्वीर है वो उस समय की तस्वीरें हैं जिस समय ये टक्कर हुई है। लोग वहां इकट्ठे हो गए हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही भीषण टक्कर है। ये ट्रक पलटा हुआ दिखाई दे रहा है और दूसरी तस्वीरों में वो छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। वहां डरे सहमे ये बच्चे बैठे हुए हैं। इस तरह का भीषण हादसा, सुबह सुबह बच्चे स्कूल के लिए निकलते हैं और बहुत मौज मस्ती के मूड में होते हैं। जब बच्चे बस में होते हैं, एक साथ अपना हंसते खेलते हुए जा रहे होते हैं और इस तरह का जब कोई हादसा होता है तो नन्ही जान कहीं ना कहीं डर जाती है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह डरे सहमे ये बच्चे बैठे हुए हैं। 25 बच्चों की मौत हो गई है इस हादसे में और 30 से ज्यादा बच्चे घायल हुए हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि एटा में क्या हुआ है। इस दर्दनाक सड़क हादसे में 30 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए हैं। 25 बच्चों की जान चली गई है। कोहरा, पूरे उत्तर भारत में कोहरे का बहुत कहर है और उसके चलते ये दर्दनाक हादसा हुआ है। एटा में अलीगंज रोड पर यह टक्कर हुई है स्कूल बस और ट्रक के बीच। बस में एलकेजी से लेकर 7वीं क्लास तक के बच्चे सवार थे। 5 साल से लेकर 12 साल तक की उम्र इन बच्चों की रही होगी और 25 बच्चों की मौत बहुत ही दुखद है। जब सुबह सुबह ऐसी कोई खबर आती है तो मन बहुत दुखी हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल के लिए निकले और इस तरह का हादसा होना। इंडिया न्यूज ने बड़े सवाल उठाए हैं इस पूरे हादसे को लेकर। पहला सवाल है हमारा कि 25 बच्चों की मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है? इस तरह से छोटे छोटे बच्चों की जान चली जाती है, कौन है जिम्मेदार? आदेश के बावजूद भी स्कूल कैसे खुला हुआ था? जब प्रशासन कह रहा है कि डीएम ने ये ऑर्डर दे दिए थे तो स्कूल कैसे खुला हुआ था? स्कूल खुले होने की जानकारी प्रशासन के पास क्यों नहीं थी? आखिर इन 25 बच्चों की मौत हो गई है, कौन है जिम्मेदार इनका? क्यों नहीं प्रशासन की जवाबदेही बनती है? या क्यों ट्रैफिक व्यवस्था पे हम, ये जो सवाल है एक बड़ा सवाल हमारा है। आदेश के बावजूद भी स्कूल खुले हुए हैं और प्रशासन को इसकी खबर तक नहीं है। तक हमारे पास जो कंफर्म्ड खबर आई है वो 15 की है और अभी कुछ बच्चे सीरियसली घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है और अभी सीनियर अधिकारी लोग मौके पर हैं और रेस्क्यू वर्क अभी भी चल रहा है। यद्यपि सभी बच्चों को शिफ्ट कर दिया गया है। अब गाड़ियों को सीधा करना, रोड्स को व्यवस्थित करना, ये कार्य चल रहा है। सर, उसमें जो बात सामने आ रही है कि जिला प्रशासन ने वहां पे छुट्टी दी हुई थी, उसके बाद में बस से बच्चों को ले जाया जा रहा था, तो क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? ये लोकल आदेश होता है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के एक सक्षम अधिकारी के माध्यम से होता है। स्वयं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मौके पर मौजूद हैं, वो इस पूरी बात की जानकारी करके जो भी निर्णय लेंगे। और अभी हमारा पूरा प्रयास ये है कि इसमें जिसके द्वारा भी ये घटना कारित की गई है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करें और बच्चों का जो रेस्क्यू वर्क है वो जो है सुचारू रूप से चलता रहे।
सर ट्रेन एक्सीडेंट में क्या कुछ निकल के आया, क्योंकि टीम जो है ATS की भेजी गई है? हमारे सीनियर अधिकारी IG ATS इस समय खुद मोतिहारी में मौजूद हैं। पुलिस कस्टडी रिमांड लिया गया है अक्यूज्ड का, उनसे बातचीत की जा रही है और कुछ ऐसे पहलू हैं जिसके बारे में हम और जानकारी करना चाहते हैं। वो जानकारी करने के बाद ही इसमें कुछ कहना उचित होगा। तो आपने सुना ADG लॉ एंड ऑर्डर दलजीत चौधरी को, जो कह रहे थे कि जांच की जाएगी। बहुत ही लाइक नपा तुला सा ये जवाब होता है जब भी कोई इस तरह का हादसा हो जाता है कि जी जांच की जाएगी, जो दोषी होगा उसको पकड़ा जाएगा। लेकिन जिनके बच्चों की जान चली गई उनका क्या? जिनके छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल के लिए निकले थे और इस तरह से एक हादसे का शिकार हो जाते हैं, उनके बच्चों की जान का क्या? कौन जवाब देगा इन मौतों का? जो इतने छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं जो आज स्कूल के लिए निकले थे और कोहरे के चलते एक ट्रक से टकरा गए। ट्रैफिक व्यवस्था पर तो एक बड़ा सवाल उठता ही है। आप सबसे पहली तस्वीरें हम इंडिया न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं हादसे की। ट्रक और बस का जो टक्कर है वो आज सुबह 7:30 बजे के करीब हुई है। और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं मासूम बच्चे जिनको अस्पताल फौरन दुर्घटना के बाद पहुंचाया गया, वो बैठे हुए हैं। जो कुछ बच्चे लेटे हुए आपको दिख रहे हैं। जो बच्चे जिनकी मृत्यु हो गई, उन बच्चों के शवों को निकालने का काम अभी भी जारी है और घायल बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि कुछ अभिभावक अपने बच्चों को लेकर अलीगढ़ और आगरा उन बच्चों को शिफ्ट कर रहे हैं। बड़े अस्पतालों में इलाज उनका जारी है। कुछ प्राइवेट अस्पताल में बच्चों को भर्ती कराया गया है, कुछ बच्चों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आप देख सकते हैं किस तरह भीड़ जुटी हुई है। लोग मदद के लिए आगे आ गए हैं और निकालने का काम, बच्चों को फौरन निकाल के उनको अस्पताल पहुंचाया गया। सुबह सुबह इस तरह का हादसा होना बहुत ही दुखद है। जब छोटे छोटे बच्चे स्कूल के लिए निकलते हैं, बच्चे जहां इतने नन्हे बच्चे जहां मिलते हैं खेलना कूदना शुरू कर देते हैं और इस तरह का जब अचानक कोई हादसा हुआ होगा तो वो संभल भी नहीं पाए होंगे। और इस तरह से 30 बच्चों की जान चली जाना बहुत ही दर्दनाक है। ये हादसा अलीगंज रोड पर यह हादसा हुआ है। हम एक बार फिर दर्शकों को बता दें, एटा के अलीगंज रोड पर यह बस और ट्रक की टक्कर हुई है। बस में LKG से लेकर 7वीं कक्षा तक के बच्चे सवार थे और कोहरे की वजह से स्कूल बस और ट्रक की ये टक्कर हुई है। यह हादसे की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज पर। आप देख सकते हैं कि हादसा कितना भीषण है। बस और ट्रक के परखच्चे उड़ गए। इसका मतलब ये भी है कि स्पीड बहुत ज्यादा होगी, तो कहीं ना कहीं ड्राइवरों की भी गलती है कि इस तरह का जब कोहरा है तो इतनी स्पीड क्यों थी, हाईवेज पर भी इस तरह की टक्कर हुई है। दूसरी तस्वीर बच्चों की है, इनको अस्पताल भर्ती कराया गया है। सरकार अपना दुख जरूर जता रही है। अधिकारी कह रहे हैं एज यूजुअल की जांच की जाएगी, जैसा कि बहुत ही नपातुला उनका जवाब होता है, हमेशा कोई जिम्मेदारी लेता नहीं है। और हम एनिमेशन के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये हादसा हुआ कैसा है। आप देख सकते हैं कि ट्रक और बस दोनों एकदम आमने सामने आ गए हैं और घना कोहरा है तो एक दूसरे को देख नहीं पाए हैं। और हेडलाइट्स पता नहीं इन्होंने जलाई हुई थी या नहीं जलाई हुई थी, पर एक भीषण टक्कर हुई है और इस भीषण टक्कर में ट्रक पूरी तरह से पलट गया है और स्कूली बच्चे जो बस में थे उसमें 30 बच्चों की मृत्यु हो गई है और कई बच्चे इसमें घायल हैं। आप देख सकते हैं ये एनिमेशन के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। ये तस्वीरें आपके सामने इंडिया न्यूज पर हैं कि किस तरह से बस जो है टक्कर के बाद एकदम सड़क से हट गई है और बहुत भीषण टक्कर है। लोगों ने हालांकि मदद की है, छोटे छोटे बच्चों को फौरन निकाला है और अस्पताल लेके गए हैं, कोई देरी नहीं की है। छोटे छोटे बच्चों को भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में बैठे हुए हैं डरे सहमे हुए। और इस तरह का जब कोई हादसा होता है तो जो लोकल लोग होते हैं उनको अक्सर देखा गया कि बहुत मुस्तैदी के साथ वो फौरन मदद के लिए आगे आते हैं, लेकिन प्रशासन की कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं दिखती है। हमेशा एक सवाल उठा हुआ है ट्रैफिक व्यवस्था पे। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अरविंद चतुर्वेदी जुड़ रहे हैं। अरविंद, जब इस तरह का कोई हादसा हो जाता है तो ट्रैफिक व्यवस्था पर तो एक बड़ा सवाल उठता ही है। प्रशासन ने यह भी कहा हुआ था, डीएम ने ऑर्डर किए हुए थे कि स्कूल बंद रहेंगे 19 जनवरी तक, लेकिन उसके बावजूद इस तरह का हादसा होता है। क्या माना जाए, किसकी चूक कही जाए? निश्चित रूप से इसमें वो लोग भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने इस आदेश का पालन नहीं किया। पूरे उत्तर प्रदेश में शीतलहर चल रही है, जबरदस्त ठंड है और ज्यादातर जिलों में डीएम के आदेश से स्कूल बंद हैं। ऐसे में किस आधार पे इस स्कूल को खोला गया,
कौन लोग हैं जिन्होंने इसको खोलने की परमिशन दी। और सबसे जो बड़ा प्रश्न है वो ये है कि ये मासूम बच्चों के मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है। जब स्कूल बंद था तो आखिर किसके आदेश के कहने के बाद, यानी डीएम के कहने के बाद कि स्कूल किसने खुलवाया, सबसे बड़ा जिम्मेदार तो वही व्यक्ति होता है। उसके अलावा ट्रैफिक व्यवस्था और ट्रैफिक रूल की अगर बात करें तो निश्चित रूप से बड़ी लापरवाही हुई है और वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो कानून के रक्षक हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कानून को तोड़ा जाता है तो उनको सजा देने का काम करे। लेकिन लगातार कानून का उल्लंघन होने के बाद भी उन लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई नहीं होती है और शायद यही कारण है कि उनका मन हमेशा बढ़ा रहता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जो इन मासूम बच्चों की मौत हुई, आखिर उनके माता पिता को कौन जवाब देगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अरविंद, जिनका नुकसान होना था उनका तो नुकसान हो गया। अब आप करते रहिए जांच और लेते रहिए।